नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान के उद्योग पढ़े थे। राजस्थान के उद्योग को अपन ने काफी डिटेल में पढ़ लिया। अब अपन इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए राजस्थान के खनिज पढ़ेंगे। आज राजस्थान के खनिज में उसी प्रकार अपन टॉपिक वाइज एक एक दो टॉपिक डेली उठा के और 2-3 वीडियोज में राजस्थान के खनिज को विद मैप के अकॉर्डिंग राजस्थान के जितने भी खनिज के भंडारण है वो पढ़ोगे तो आपको जरूर याद रह जाएंगे। वरना आपने देखा होगा एग्जामों में जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट आपको यही पूछा जाता है कि ये जो जगह है ये कौन से खनिज के उत्पादन फैक्ट्री से रिलेटेड है या फिर इसका उत्पादन कहाँ पे होता है। ऐसे क्वेश्चन ही आपके ज्यादा पूछे जाते हैं, तो अपन मैप से उनको रिलेट करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब राजस्थान का जो खनिज वाला टॉपिक है इसमें अपन क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान खनिजों का राजस्थान में दृष्टिकोण, मतलब राजस्थान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ खनिज पाए जाते हैं, राजस्थान की स्थिति क्या है खनिजों के मामले में, ये सब कुछ अपन इसके थ्रू देखेंगे। फिर अपन देखेंगे खनिज चट्टाने। खनिज चट्टाने बोलो या खनिज क्षेत्र बोलो, मतलब किस किस क्षेत्रों में राजस्थान में खनिज पाए जाते हैं। वो मोटी मोटी चट्टाने जहाँ पे किस किस टाइप के आपके खनिज पाए जाते हैं। जैसे आपको पता है लौह अयस्क खनिज होते हैं, अलोह अयस्क होते हैं, धात्विक होते हैं, धात्विक होते हैं, तो कैसे कैसे चट्टानों से पाए जाते हैं ये देखेंगे। फिर तो उसके बाद देखेंगे वो देखेंगे खनिजों का वर्गीकरण। जैसे मैंने बताया धात्विक है, धात्विक खनिज होते हैं अलग अलग टाइप के, उनके वर्गीकरण के बारे में देखें, उनमें कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से खनिज आते हैं, ये भी आपसे कभी कभी सीधा ही पूछ लिया जाता है। फिर खनिज के उत्पादन क्षेत्र देखेंगे, खनिजों का उपयोग, खनिज नीति और खनिज संस्थान के बारे में देखेंगे। इस तरीके से अपन पूरा खनिज का टॉपिक क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अभी आज सबसे पहले अपन देखते हैं खनिजों का राजस्थान की दृष्टिकोण से क्या उपयोग है, राजस्थान की क्या स्थिति है आपके खनिजों के मामले में। ठीक है, देखो सबसे पहले खनिजों की विविधता। विविधता का मतलब कितने अलग अलग टाइप के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। विविधता का मतलब यही होता है ना, जैसे एक मनुष्य जाति है तो वो उसमें कितनी विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे अलग अलग जानवर है, पेड़ पौधे, इनमें विविधता का मतलब अलग अलग गुण के हिसाब से डिफरेंट होता है वो चीजें। ठीक है, तो खनिजों की विविधता, आपको पता है राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा खनिज, सबसे ज्यादा प्रकार के खनिज आपके राजस्थान में ही मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए राजस्थान को आपको इसका अजायब घर भी कहा जाता है खनिजों का। अच्छा, इन सब मामले में देखो एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, वो आता है कि राजस्थान की रैंक स्थिति क्या है। इसमें राजस्थान की तरफ से दृष्टिकोण देख रहे हैं तो देखो खनिज की विविधता में अलग अलग प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं उसमें राजस्थान की रैंक आपकी 1 है। ठीक है, तो यहाँ लिखते चलेंगे अपन स्थान। तो राजस्थान की रैंक कौन सी है आपकी? एक पूरे इंडिया में, मतलब सबसे ज्यादा इंडिया में राजस्थान में खनिज पाए जाते हैं। इसीलिए राजस्थान को आपको खनिजों का अजायब घर कहते हैं। क्या कहते हैं आपके? खनिजों का अजायब घर कहा जाता है आपके राजस्थान को। अच्छा, राजस्थान में आपके कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो आपके राजस्थान में इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत बार एग्जामों में भी आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं पूरे इंडिया में। सबसे ज्यादा आपके राजस्थान में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाले खनिज है उनमें राजस्थान की रैंक, खनिजों की विविधता में राजस्थान की रैंक आपकी फर्स्ट है। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं, डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंडिया में सबसे ज्यादा विविधता कहाँ पाई जाती है खनिजों की? राजस्थान में, ये देख लिया अपन ने। इसके बाद देखते हैं खनिज भंडारण। आपको पता है 2 दृष्टिकोण है इसमें। एक तो खनिजों का भंडारण, मतलब सबसे ज्यादा खनिजों का भंडारण कौन से जगह पे, दूसरा उत्पादन कौन सी जगह से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, भंडारण का मतलब स्टोरेज, तो कौन कौन से स्थान पे सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। तो पूरे इंडिया में आपको मैं बताऊं खनिज सबसे ज्यादा तो आपके झारखंड में पाए जाते हैं। आपने सुना भी होगा बहुत ज्यादा, झारखंड का जो इलाका है वो आपके जो ज्वालामुखी का मलबा जो निकलता है उससे बना हुआ है पूरा इलाका है, पठारी प्रदेश है। इस वजह से आपके वहां पे सबसे ज्यादा आपके खनिज पाए जाते हैं पूरे इंडिया में, झारखंड में पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे अपने राजस्थान में पाए जाते हैं। तो खनिज भंडारण में राजस्थान का स्थान कौन सा है? खनिज भंडारण में राजस्थान का आपका स्थान है दूसरा। ठीक है, स्टोरेज अपने दूसरा है। खनिजों के प्रकार राजस्थान में सबसे ज्यादा है, पर स्टोरेज सबसे ज्यादा कहां पे आपके? झारखंड में दूसरे नंबर पे अपने यहाँ पे। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, ये हो गया अपने खनिज भंडारण में अपने दूसरे स्थान है राजस्थान का।
अच्छा, तीसरा खनिज उत्पादन। देखो मैंने आपको बताया स्टोरेज मतलब वहां पे कितनी कितनी संख्या में पाया जाता है, पर सभी संख्याओं का आप उत्पादन नहीं करते। जैसे राजस्थान में आपके 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। क्या राजस्थान में पूरे 81 प्रकार के खनिजों का अपन उत्पादन करते हैं? नहीं करते। 81 प्रकार के तो अपने यहाँ पाए जाते हैं, उनमें से राजस्थान में आपके कितने प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है? 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है। और ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है बहुत ज्यादा। अच्छा, खनिज भंडारण में तो राजस्थान की रैंक दूसरी है। खनिज उत्पादन में राजस्थान की रैंक कौन सी है? मतलब राजस्थान प्रोडक्शन कितने खनिजों का कर पाता है आपके, तो इसमें भी आपकी रैंक दूसरी है। सबसे ज्यादा जो खनिजों का उत्पादन होता है वो आपका उड़ीसा स्टेट के द्वारा किया जाता है। भंडारण सबसे ज्यादा झारखंड का, सबसे ज्यादा उत्पादन उड़ीसा का। अपनी रैंक दोनों में ही दोनों है, भंडारण में भी और स्टोरेज में भी, उत्पादन में भी दोनों है। अपने राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं आपके, और 57 प्रकार के खनिजों का उनमें से उत्पादन किया जाता है, ये याद रखना। ठीक है, याद रहेगा इतना। फिर अपन तीसरा देखते हैं, आपकी खनिजों की आय, मतलब खनिजों से राजस्थान में कितनी आय प्राप्त होती है। राजस्थान की जीडीपी में खनिजों का कितना आपके सहयोग है? तो मैं आपको बताऊं, पूरे इंडिया का राजस्थान में लगभग 22% खनिज पाया जाता है। ठीक है, इंडिया में जितने खनिजों का उत्पादन होता है उनमें से राजस्थान में आपके कितने परसेंट का उत्पादन होता है? 22% का। भारत के 22% खनिज का उत्पादन आपके अकेला कौन से स्टेट करता है? राजस्थान करता है। याद रहेगा ये। ठीक है, अच्छा, फिर जो ये खनिजों का उत्पादन करता है, इनको अपन सेल करते हैं, बेचते हैं राजस्थान सरकार द्वारा, तो उनसे जो आय प्राप्त होती है वो राजस्थान की जीएसडीपी जो होती है, आय जो है राजस्थान की राज्य आय, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। देखो अपन फैक्ट पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट अपन को ये क्वेश्चन के रूप में ही याद रखना है। तो देखो क्या पूछा जाता है, कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है राजस्थान की जीएसडीपी में आपके खनिजों के? राजस्थान की आय में कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है आपके? जल्दी से बताओ कितने? 12.60% कंट्रीब्यूशन। ये आपके इकोनॉमिक सर्वे जो आपके 2022-23 का है, उसके अकॉर्डिंग 12.60% जो आपके कंट्रीब्यूशन है वो खनन और उत्खनन का है राजस्थान की जीएसडीपी में। अच्छा, फिर आपसे कई कंफ्यूजन होगा कि जो खनन और उत्खनन है ये कौन से क्षेत्र में आपके शामिल किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, उद्योग क्षेत्र में आपके शामिल किया जाता है, इसमें कंफ्यूज मत हो ना। ये आपका 12.60% का आपका हिस्सा होता है राजस्थान की आय में खनिजों का, इसकी राज्य आय के अंदर। याद रहेगा ये आपको। ठीक है, तो अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? खनिजों की विविधता में राजस्थान में सबसे ज्यादा विविधता पाई जाती है। 81 प्रकार के आपके खनिज पाए जाते हैं, इसमें राजस्थान का स्थान आपका पहला है, इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। फिर आता है खनिजों का भंडारण। आपके भंडारण और उत्पादन दोनों को एक साथ रखना। भंडारण और उत्पादन में राजस्थान की रैंक आपकी सेकंड है, और वहीं भंडारण में आपके सबसे ज्यादा रैंक झारखंड की है, और उत्पादन में आपके सबसे ज्यादा रैंक उड़ीसा की मिलती है आपको। राजस्थान में 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है। आपके 81 प्रकार के खनिज जो मिलते हैं उनमें से 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है। फिर अपन ने खनिजों की आय के बारे में देखा। भारत में जितना खनिज का उत्पादन होता है उसमें से लगभग 22% खनिज का उत्पादन आपके राजस्थान के द्वारा किया जाता है, और 12.60% राजस्थान की जो आय, राज्य आय, उसमें खनिजों का कंट्रीब्यूशन रहता है, आपका हिस्सेदारी होती है। ठीक है, ये चीजें अपन ने मोटा मोटी देखी। तो राजस्थान के दृष्टिकोण से ये चीज अपन को देखो, ये सारे फैक्ट है, सब एग्जामों में बहुत बार आ चुके, बहुत बार रिपीट हो चुके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं खनिज चट्टाने या खनिज क्षेत्र। मोटा मोटी जो चट्टाने जमीन के नीचे पाई जाती है, जिस तरीके की जमीन अपने यहाँ पाई जाती है, उनमें किस तरीके का खनिज मिलेगा ये उन चट्टानों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अपने राजस्थान का आप देखते होंगे, पश्चिमी हिस्सा है वो पूरा मरुस्थलीय हिस्सा है, और बीच वाला हिस्सा अरावली वाला हिस्सा है, और इधर मैदानी हिस्सा जो आपको देखने को मिलता है उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो मैदानी हिस्सा है, ये इन तीनों की अलग अलग विविधताएं पाई जाती है। पश्चिमी हिस्सा आपको बिल्कुल सूखा मिलेगा, अरावली वाले में आपको बहुत ज्यादा खनिज पाया जाता है। सबसे ज्यादा अगर खनिज कहीं पाया जाता है तो अरावली में पाया जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अपन ने राजस्थान को डिवाइड कर रखा है। जो आपके पश्चिमी राजस्थान वाला इलाका है ये, ठीक है,
पश्चिमी राजस्थान वाला इलाका है, इसमें अपसादी चट्टानें पाई जाती है। अपसादी मतलब पुरानी जो चट्टानें होती है वो वाली चट्टानें पाई जाती है। और अपसादी चट्टानें जो आपकी होती है उनमें आपके अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आपकी नई जो चट्टानें होगी, नई जो भूमि होगी वहां ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे आपके अरावली, अरावली नहीं है, मतलब पहाड़ियों के दृष्टिकोण से अरावली बहुत पुरानी है पर्वतमालाओं में, पर ऐसे न्यू विकसित है, ठीक है। तो जो अपसादी चट्टानें हैं आपके वो पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। रेतीले मरुस्थल में आपके कौन सी चट्टानें पाई जाती है? पश्चिमी अपसादी चट्टानें। और अपसादी चट्टानों में आपके अधात्विक खनिज और ऊर्जा संसाधन जो खनिज होते हैं जैसे पेट्रोल, कोयला और ये पाए जाते हैं, ठीक है। याद रहेगा आपको। अधात्विक खनिज में आपके कौन कौन सी चीज आती है? जैसे कोयला हो गया आपके, पेट्रोल हो गया आपके, और प्राकृतिक गैस हो गई, ये सारी आपके अपसादी चट्टानों में आपको मिलती है। और सबसे ज्यादा धात्विक खनिज आपसे पूछा जाए कहाँ मिलते हैं, तो आपको पश्चिमी राजस्थान के अंदर ही पाए जाएंगे। किस तरीके की चट्टानें यहाँ पाई जाती है? अपसादी चट्टानें यहाँ पाई जाती है। फिर आते हैं अपन अरावली में। अरावली में सबसे ज्यादा राजस्थान में अगर खनिजों का उत्पादन और भंडारण कहीं से किया जाता है तो वो आपका अरावली से किया जाता है, ठीक है। याद रहेगा। जो अरावली प्रदेश आपको दिख रहा है ये, इसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिजों का उत्पादन और भंडारण दोनों आपके अरावली से किया जाता है। सबसे ज्यादा प्रकार के जो खनिज आपके पाए जाते हैं राजस्थान में वो भी आपके अरावली में ही पाए जाते हैं। और खासकर धात्विक खनिज जो होते हैं, धात्विक खनिज पैसों के मामले में बहुत हेल्पफुल होते हैं, मतलब ज्यादा पैसा देके जाते हैं। इनकम सोर्स धात्विक खनिजों से आपकी ज्यादा होती है, ठीक है। तो अरावली में अब आपके धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज भी अपन देखो टाइप देखेंगे, दो प्रकार के होते हैं, लोहो अयस्क वाले और अलोहो अयस्क वाले, जिनमें लोहा पाया जाता है जिनमें नहीं पाया जाता। तो जिनमें लोहा पाया जाता है वो और भी महंगे होते हैं आपके, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होते हैं वो खनिज, ठीक है। तो अरावली में आपके किसके? धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और इन धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें, इनमें आपके धात्विक खनिज जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा धात्विक खनिज आपके कहाँ पाए जाएंगे? अरावली वाली चट्टानों में। सबसे ज्यादा अधात्विक खनिज आपके कहाँ पाए जाएंगे? अपसादी चट्टानों में, पश्चिमी राजस्थान में पाए जाएंगे। तो धात्विक खनिज के खनिज भंडारण में अधिक होता है इनके अंदर, इससे आपको आमदनी पैसा अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। याद रहेगा ये। तो कुल मिला के आपसे पूछ लिया जाए कि किस प्रकार के खनिजों से ज्यादा इनकम प्राप्त होती है, तो धात्विक खनिज से ज्यादा होती है। और कहाँ मिलते हैं? अरावली की धारवाड़ की चट्टानों में आपको देखने को मिलते हैं। वहीं अपसादी चट्टानें जो आपको पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है, और यहाँ धात्विक खनिज आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। अपन को इतने मोटा मोटी याद रखना है। फिर तीसरा जो स्थान राजस्थान में पाया जाता है वो है आपके विंध्यन क्रम चट्टानें, जो आपके दक्षिणी पूर्वी। अच्छा, राजस्थान की ज्योग्राफी जब आपने पढ़ी होगी तो राजस्थान की ज्योग्राफी को 4 भागों में बांट रखा है अपन ने। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, हाडोती वाला क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अगर आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में खनिजों के मामले में सबसे गरीब प्रदेश कौन सा है जो 4 भागों में बांट रखा है, तो आपके उत्तरी पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है वो खनिजों के मामले में बिल्कुल गरीब है। उसमें बिल्कुल भी आपके खनिज नहीं पाए जाते। आपके जो ये एरिया है, मैं अलग से देखो बना के दिखा देता हूं आपको। आपके ये वाला जो इलाका है उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश जिसको कहा जाता है आपके, या फिर जयपुर, भरतपुर, जयपुर संभाग, सीकर संभाग, अभी तो आपके नए जिले और ये बना दिए। ये जो सारा इलाका है मैदानी इलाका है आपके, इसमें आपके खनिज नहीं पाए जाते। तो ये खनिजों की दृष्टि से आप इसको गरीब भी कह सकते हो, ठीक है। उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का खनिजों की दृष्टि से गरीब प्रदेश है। ये क्वेश्चन भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है। तो आपके जो 4 प्रदेशों में डिवाइडेशन हो रखा है राजस्थान का, उसमें से आपके सबसे ज्यादा खनिज का पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा खनिज आपके अरावली प्रदेश में पाए जाते हैं, वहां पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। उससे कम खनिज आपके पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में आपके अपसादी चट्टानें पाई जाती है, जिनमें आपके धात्विक खनिज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। फिर आते हैं अपन विंध्यन क्रम चट्टानें या फिर आपके हाडोती क्षेत्र पे। हाडोती क्षेत्र के अंदर आपके धात्विक खनिज ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। कंपैरिजन तो अरावली के जितने आपके धात्विक खनिज नहीं पाए जाते, परंतु धात्विक खनिज आपके यहाँ पे मिलते हैं। तो ये वाली चीज आप यहाँ एक्स्ट्रा ऐड कर लेना। कैसे खनिज मिलते हैं? यहाँ धात्विक खनिज मिलते हैं आपके। हाडोती वाला जो क्षेत्र है, विंध्यन कगार वाला जो आपका क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, जिसमें आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ वाले जो एरिया आता है, ये वाले एरिया में आपके धात्विक खनिज मिलते हैं। अरावली के कंपैरिजन ही मैं बता रहा हूँ, ये कम मिलते हैं। यहाँ पे कौन कौन से देखने को मिलेंगे आपको? कोटा स्टोन, सैंडस्टोन, लाल पत्थर,
चूना पत्थर, ये सब आपको विंध्यन कवर की जो चट्टानें होती है इनमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये मुख्य क्षेत्र हो गए जिनमें आपके राजस्थान के खनिज उपलब्ध होते हैं इनमें से। ठीक है, अपन ने देख लिया सबसे ज्यादा धात्विक खनिज का मिलते हैं, धात्विक खनिज का मिलते हैं, लोहे का मिलते हैं आपके। फिर आते हैं अपन खनिजों के वर्गीकरण पे। खनिजों का वर्गीकरण दो टाइप से किया जाता है। एक तो धात्विक खनिज जिनमें धातु पाया जाता है, ठीक है, जिनमें धातु उपस्थित होता है वो धात्विक खनिज, जिनमें धातु उपस्थित नहीं होता वो आपके अधात्विक खनिज हो गए। डेफिनेशन आपने पूछी जाती नहीं है। और जो आपके धात्विक खनिज होते हैं वो आपके दो भागों में डिवाइड होते हैं, लोहो धातु और अलोह धातु। लोह धातु वो जो जिनमें लोहे की मात्रा पाई जाएगी, अलोह धातु वो जिनमें आपके लोहे की मात्रा नहीं पाई जाएगी। अच्छा, इनकी पहचान कैसे करेंगे फिर? तो देखो, जो धात्विक खनिज होते हैं जिनमें धातु पाए जाते हैं वो तोड़ने पर आपके दो बराबर भागों में टूट जाएंगे। तो ये टूट जाते हैं, बिखरते नहीं है, तो टूटते हैं आपके। ठीक है, इसके अलावा ये चमकदार होते हैं, चमकते भी हैं। ठीक है, चमकदार होते हैं आपके। साथ ही में इनकी एक निश्चित संरचना होती है। धात्विक खनिज जो आपके होते हैं इनकी एक निश्चित संरचना होती है, फिक्स शेप में बने हुए होते हैं ये आपके। ठीक है, तो इनकी एक निश्चित संरचना होती है। तो क्या क्या देखा आपने धात्विक खनिजों में कि इनकी एक निश्चित संरचना होगी, एक निश्चित शेप के होंगे, साथ ही में टूट जाते हैं, तोड़ोगे जब आपको दो भागों में टूट जाएंगे, और ये चमकदार होते हैं। इसके अलावा और क्या खासियत देखने को मिलेगी आपको धात्विक खनिजों की? ये विद्युत के सुचालक होते हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस तरीके के खनिज विद्युत के सुचालक होते हैं, किस तरीके के आपके कुचालक होते हैं। अच्छा, अगर धात्विक खनिज आपके सुचालक है तो क्या आपके अधात्विक खनिज सुचालक होंगे, कुचालक होंगे? तो अधात्विक खनिज आपके कैसे हो जाते हैं? कुचालक हो जाते हैं विद्युत के। ठीक है, ये चीज याद रहेगी। धात्विक खनिज आपके सुचालक होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या देखा अपन ने? धात्विक खनिज की पहचान कैसे करेंगे? विद्युत के सुचालक होंगे, निश्चित संरचना होगी, दो भागों में टूट जाते हैं और चमकदार होते हैं। फिर धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं आपके, लोहो और अलोह। लोहो मतलब जिन खनिजों में आप में लोहे की मात्रा, आयरन की मात्रा पाई जाती है वो आपके लोह खनिज हो गए, और जिनमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती आपके एलोही धातु हो गए। ठीक है, तो लोहे की धातु आपके किन किन में नहीं पाई जाती, तो इनके कुछ एग्जांपल आपसे पूछ ले जाते हैं, जैसे मैग्नीज। इनके एग्जांपल याद रखना, क्या? मैग्नीज, टंगस्टन। ठीक है, कौन कौन से हो गए आपके? मैग्नीज, टंगस्टन। इन ये आप याद रखना क्या है आपके? लोह धातु है, अलोह धातु, सॉरी। आपके मैग्नीज और टंगस्टन कैसे हैं? अलोह धातु है। मैग्नीज और टंगस्टन आपके अलोह धातु है। लोह धातु में कौन कौन से आएंगे? तो अब धात्विक खनिज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं? लोह धात्विक और अलोह धात्विक। मतलब जिनमें लोहे की मात्रा आपकी पाई जाएगी वो लोह धात्विक, और जिनमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाएगी वो आपके अलोह धात्विक। अब आपके इनसे डायरेक्ट एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम दृष्टिकोण से यही इंपॉर्टेंट है आपके कि किस तरीके के खनिज तो आपके लोह धात्विक है। एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे आपसे पूछ लिया मैग्नीज किस टाइप का खनिज है आपका, तो मैग्नीज आपके लोह धात्विक खनिज होता है, इसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। और ये एग्जाम्पल सबसे ज्यादा आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में। मैं वही एग्जाम्पल आपके यहाँ लिख देता हूँ, मैग्नीज, टंगस्टन, कोबाल्ट। ठीक, तो मैग्नीज, टंगस्टन और कोबाल्ट आपके किस तरीके के धातु हैं? लोह धात्विक, मतलब लोहे की मात्रा इनके अंदर पाई जाती है। अब अलोह धात्विक खनिज कैसे होंगे आपके? मतलब जिनमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती, तो इनका नाम सब आप जानते होंगे, जैसे सोना, चांदी। ठीक है, फिर सीसा जस्ता, सीसा जस्ता, तांबा आपके, ये सब आपके क्या है? अलोह धात्विक खनिज है। और इनके भी एग्जाम्पल होते हैं वो आप देख लेना। पर ज्यादातर एग्जाम में आपके इस तरीके के खनिज पाए जाते हैं। जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उनमें सारे एग्जाम्पल आपके डिटेल में लिख रखे होंगे। मोटा मोटी आप इतना याद रख लेना, आपके एग्जाम में यही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर अपन आते हैं धात्विक खनिज पे। आपके धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं?
मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके धात्विक खनिज। देखो अधात्विक खनिज, सॉरी अधात्विक खनिज मैंने आपको बताया जिनकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती, आप तोड़ोगे तो बिखर जाएंगे, मतलब कोई निश्चित शेप में नहीं मिलते, वो आपके अधात्विक खनिज होते हैं। कोई भी निश्चित शेप नहीं होती। विद्युत के कुचालक होते हैं। जो चीज आप यहाँ देखोगे इसके बिल्कुल उल्टा आपको देखने को मिलेगा। चमकदार ये नहीं होते, क्यों? क्योंकि इनमें कोई धातु नहीं पाया जाता। तो जो भी अपन ने खासियत धात्विक की देखी उसकी जस्ट उल्टी खासियत आपको अधात्विक की देखने को मिलेगी। इनके एग्जाम्पल में जैसे आपके जितने भी ऊर्जा के जिनसे आपको एनर्जी मिलती है वो सारे पदार्थ, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब आपके अधात्विक के। देखो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनकी कोई शेप होती है क्या? नहीं होती। चमकदार होते हैं? नहीं होते। इसलिए देख लो आप खासियत देखोगे तो यही आपको देखने को मिलेगी। तो देखो कोयला अधात्विक खनिज का एग्जांपल, प्राकृतिक गैस आपकी पेट्रोलियम, इसके अलावा आपके जिप्सम, अभ्रक, अभ्रक की ईंटें बनती है ना, अभ्रक सीटी आपके भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो ये आपके अधात्विक खनिज की एग्जांपल हो गए। जैसे यहाँ पे अपन लिखा टंगस्टन, ये याद रख लेना है ना, ठीक है। सोना चांदी, सीसा जस्ता, सीसा जस्ता, ठीक है। तो ये आपके खनिजों का वर्गीकरण हो गया, धात्विक और अधात्विक। फिर धात्विक दो प्रकार के होते हैं, लोहयस्क और अलोहयस्क, ठीक है। अब अपन थोड़े पढ़ेंगे। देखो खनिजों का वर्गीकरण पढ़ लिया, राजस्थान का दृष्टिकोण पढ़ लिया अपन ने, और राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र में किस किस तरीके की चट्टानें पाई जाती है ये भी अपन ने पढ़ लिया। इन तीनों से आपके क्वेश्चन खनिजों से रिलेटेड आते हैं। फिर आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं, कुछ तो फैक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे सीधा पूछ लिया कि राजस्थान में खनिजों के लिए नीति कब आई थी। तो मैं आपको ऐसी चीज बताऊं, खनिजों के लिए नीति राजस्थान में कब आई थी। जैसे अपन ने देखा ही राजस्थान में कंट्रीब्यूशन कितना है पूरे भारत के खनिजों के उत्पादन में, तो आपके कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आया था? 22% निकल के आया था। ऐसे ही राजस्थान में पहली खनिज नीति आपको 1978 में आई थी, और अभी लेटेस्ट जो खनिज नीति आई है 2015 में। इनको 2015 वाली को डिटेल में अपन पढ़ेंगे। परंतु जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यही है कि कौन कौन से खनिज कौन कौन से इलाके में आपके राजस्थान में पाए जाते हैं, कौन से जिले में पाए जाते हैं, कौन से स्थान पे पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। ये अपन मैप के तरीके से पढ़ेंगे। सारे इंपॉर्टेंट जो जो खनिज इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सभी देखेंगे। सबसे पहले अपन वो देखते हैं जो आपके अरावली पेटी में पाए जाते हैं। देखा अपन ने देखा था अभी खनिजों का वर्गीकरण, कुछ पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं, कुछ आपके हाडोती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अपसादी जो आपके खनिज है वो पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। अरावली में सबसे ज्यादा आपके खनिज पाए जाते हैं। इन्हीं से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आपके उठते हैं, ठीक है। तो अरावली पेटी में जो जो खनिज पाए जाते हैं उनको अपन पढ़ेंगे। उनमें से सबसे पहले अपन आज पढ़ेंगे तांबा को, सबसे इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, तांबा कहाँ पाया जाता है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जितने भी अपन खनिज पढ़ेंगे उनकी सिर्फ लोकेशन आपको याद रखनी है, ये कहाँ मिलता है। आरएस का जो प्री एग्जाम होता है, मेंस में तो ये टॉपिक है नहीं, प्री तक भी आपके यही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, कि ये कौन कौन सी जगह पाए जाते हैं। तो आपका जो तांबा है, एक मैप बताता हूं मैं आपको, मैप बताता हूँ थोड़ा। देखो आपके अरावली सिरोही जिले से चालू होती है, यहां से, ठीक है। माउंट आबू के यहां से सिरोही से चालू होती है और कहां तक जाती है? आपके झुंझुनू तक जाती है। अभी जिस तरीके से जिलों का वर्गीकरण हो गया, तो भी अपने नए सिलेबस में ऐसा कुछ भी ऐड हुआ नहीं है। जैसे ऐड होएगा अपन उस हिसाब से पढ़ेंगे। अभी तक अपने लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से यही है। यहाँ पे आपके सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, पाली, यहाँ पे आपके अरावली पाई जाती है। राजस्थान का मैप सभी को याद होगा। यहाँ पे आपके उदयपुर है, यहाँ पे सिरोही है, यहाँ पे आपके राजसमंद है, इस जगह पाली है, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ आपके क्या है, इधर झुंझुनू पड़ता है, सीकर पड़ता है, फिर जयपुर का थोड़ा इलाका आ जाता है ना, देखने को मिलेगा आपको। अभी इनके जो जिलों के नए टुकड़े हो गए उस हिसाब से आप देख लेना। अभी तक एग्जाम में अपने इस तरीके का नए कोई बुक में गाइड में आया नहीं है, तो एग्जाम में पूछा भी जाएगा नहीं। तो मैं कुल मिला के ये बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आप मैप के थ्रू, अरावली के मैप के थ्रू ये भी याद रख लोगे कि अरावली में सबसे ऊपर उत्तरी जो अरावली है, इसमें आपके तांबा ज्यादा पाया जाता है। दक्षिणी जो अरावली है उसमें आपके सीसा जस्ता, चांदी पाया जाता है। जो लिख रहे हैं ना, सीसा जस्ता और चांदी दक्षिणी अरावली में ज्यादा पाया जाता है। वहीं आपके लोह अयस्क जितने भी है वो आपके मध्य अरावली में ज्यादा पाए जाते हैं। तो आपको जो लोकेशन है, उन जो ऑप्शन आते हैं आपके 4,
उनकी इन चारों में से कौन सा सीसा जस्ता की आपकी फैक्ट्री है, नहीं है, यहाँ पे सीसा जस्ता पाया जाता है नहीं है, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत आसानी होगी। तो आप सीधा क्वेश्चन ये है कि जो तांबा है वो आपके कौन सी अरावली में पाया जाता है? तांबा आपके उत्तरी अरावली में पाया जाता है, अभी देख के आए अपन, ठीक है। और उत्तरी अरावली में आपके कौन कौन से जिले आते हैं? तो अपन देख के आए, झुंझुनू, सीकर, अलवर आपके मुख्यतः जिले आते हैं। इसके अलावा आपके कहा पाया जाता है? तो उदयपुर और चित्तौड़ में भी आपके तांबा पाया जाता है। फिर भी अपन को मुख्य मुख्य वो याद रखना है जहां ज्यादातर आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो उत्तरी अरावली में आपके तांबा पाए जाते हैं, झुंझुनू, सीकर, अलवर और उदयपुर चित्तौड़ में आपके तांबा मिलता है। अब अपन उत्पादन क्षेत्र देखें, उत्पादन क्षेत्र झुंझुनू में क्या क्या है आपके? तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, कोलन, खेतड़ी और चांदमारी। कौन कौन से? कोलन, खेतड़ी और चांदमारी, ये तीनों आपके कहा झुंझुनू में स्थित है, ये आपके तांबा के उत्पादन क्षेत्र है। फिर सीकर में आपके बन्नों की ढाणी, जो अभी आपके नीम के थाना जो नया जिला बना है इसमें जाएगी, क्योंकि नीम के थाना के पास ही पड़ेगी। तो नए जिलों के अकॉर्डिंग याद करना चाहो तो ऐसे याद कर लो, ये तीनों तो आपके झुंझुनू में ही रहेंगे। बन्नों की ढाणी को आप इंपोर्टेंट लगा लेना, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं कि बन्नों की ढाणी किससे रिलेटेड है, कौन से धातु का उत्पादन किया जाता है बन्नों की ढाणी से? तो सबसे पहले तो तांबा का उत्पादन किया जाता है, फिर बन्नों की ढाणी आपके है कहाँ? तो नीम का थाना सीकर के अंदर आपके पड़ती है, ठीक है। अलवर में खोदरीवा, इससे भी बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखो अलवर, सीकर, झुंझुनू ये सब क्या है? आपके उत्तरी अरावली के पार्ट है। तो आपके अलवर में तो क्या हो गया? इधर खोदरीवा, या सीकर में आपके बन्नों की ढाणी, ठीक है। तो इस तरीके से आप रख लो। तांबा आपके कहाँ मिलता है? सीकर, झुंझुनू, और इसमें लोकेशन अपन ने देखी ली। फिर नेक्स्ट है आपके लोह अयस्क। लोह अयस्क का भी अपन ने अरावली का मैप देखा था, उसमें देखा लोह अयस्क कहाँ पाया जाता है? आपके मध्य अरावली में पाए जाते हैं। लोह अयस्क कहाँ पाए जाते हैं? मुख्य रूप से आपके मध्य अरावली के अंदर। और मध्य अरावली के अंदर मुख्यतः कौन कौन से जिले आते हैं आपके? तो मध्य अरावली के अंदर आपका अजमेर आता है, अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र है वो आता है। कुछ पाली का हिस्सा भी देखने को मिलेगा आपको। तो लोह अयस्क मुख्य रूप से तो आपके कहाँ पाए जाएंगे? मध्य अरावली में पाए जाएंगे। इसके अलावा और इसके भंडारण आपको जयपुर में देखने को मिलेंगे, दौसा में, झुंझुनू, उदयपुर, भीलवाड़ा। देखो अरावली का जो पूरा हिस्सा है उसमें मुख्यतः सब जगह सारे अयस्क आपके पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपको मोटे मोटे हिस्से से पूछा था जहां पे इनकी मात्रा ज्यादा मिलती है, और जो जो इंपॉर्टेंट आपकी खदानें उनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे आपके लोह अयस्क की जयपुर में कौन सी मुख्य खदान है? तो वो है मोरिजा, बानोल, ठीक है। झुंझुनू में आपके डाबला, सिंगाना, और भीलवाड़ा में तिरंगा क्षेत्र। ये अभी नया पाया गया इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तिरंगा क्षेत्र कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर। किसका है? लोह अयस्क का। झुंझुनू में डाबला, सिंगाना, और जयपुर में मोरिजा, बानोल आपके। ये अपन ने देखा ही। लोह अयस्क आपके कहाँ पाया जाता है? मध्य अरावली में पाया जाता है, ठीक है। फिर अपन अरावली से रिलेटेड जो तीसरा आपके मुख्य खनिज पाया जाता है वो है आपके सीसा जस्ता। और आपने देखा होगा सीसा जस्ता से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते भी है। सीसा जस्ता आपके दक्षिणी अरावली में पाए जाते हैं, ये अपन अभी देख के आ रहे हैं। देखो सीसा जस्ता और चांदी। चांदी तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया था। चांदी किस तरीके का आपके? लोह अयस्क है, ठीक है। तो सीसा जस्ता कहाँ मिलता है आपके? दक्षिणी अरावली में मिलता है। दक्षिणी अरावली में कौन कौन से हिस्सा आता है आपका? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, इनमें मिलता है। इसके अलावा मैंने बताया कि खनिज ज्यादातर सब जगह पाए जाते हैं, तो सवाई माधोपुर और अलवर में और पाए जाते हैं। इसमें आप सवाई माधोपुर को इंपॉर्टेंट लगाना। सवाई माधोपुर के जो चौथ का बरवाड़ा है आपके, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है आपसे। देखो सबको ध्यान है, जो उदयपुर में जो जावर देवारी की जो खान है, यहाँ पे आपके सीसा जस्ता पाया जाता है, बहुत फेमस भी है। ये आपसे अभी क्वेश्चन पूछना एग्जाम में ज्यादा नहीं जाता। जो सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा में आपके सीसा जस्ता ही खान है, ये क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। राजस्थान में राजपुरा दरीबा में पाया जाता है, राजसमंद में, सॉरी राजस्थान में नहीं, राजसमंद में। इसके अलावा अलवर में गुडा, किशोरीदासपुरा में आपके सीसा जस्ता पाया जाता है। मोटा मोटा अगर आप ये याद रखोगे तो भी आपको ठीक रहेगा।
भीलवाड़ा में आपके गुलाबपुरा अगूचा और रामपुरा में आपके रामपुरा अगूचा, भीलवाड़ा में आपके अगूचा, जहाँ पे भी आ जाए वो आपकी सीसा जस्ता की होगी और भीलवाड़ा से रिलेटेड होगी। ठीक है, सीसा जस्ता चांदी आपके दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, दक्षिणी अरावली में सॉरी। तो ये अपने राजस्थान खनिज से रिलेटेड कुछ अपन ने खनिज पढ़े, साथ में वर्गीकरण, राजस्थान का दृष्टिकोण और खनिजों के जो क्षेत्र थे वो देखे, और 3 खनिजों के बारे में अपन ने अभी बात करी। इसके आगे के जो खनिज है इनके बारे में अपन डिटेल से ऐसे ही मैप के साथ आपके देखेंगे को कौन कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप।